अध्याय 1। कहानी का परिचय। गांव बरहमपुर अपनी भव्य हवेली के लिए प्रसिद्ध था। चौधरी प्रताप सिंह इस हवेली के मालिक थे। जमींदार प्रताप सिंह के परिवार को गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनकी इकलौती बेटी राधिका गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की मानी जाती थी। राधिका का रिश्ता विक्रम, शहर के एक व्यवसायी के साथ तय हुआ था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। पूरा गांव राधिका की शादी को लेकर उत्साहित था। हवेली में दावतें हो रही थीं और राधिका को सुहाग के जोड़े में देखकर सबने उसकी सुंदरता की तारीफ की। लेकिन राधिका के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। वह हवेली के उस पुराने कमरे के बारे में सुन चुकी थी जहां कभी किसी दुल्हन ने रात नहीं बिताई थी। उसकी मां ने इस डर को दूर करने के लिए उसे समझाया, ये सब अंधविश्वास है। हमारी हवेली में कुछ भी गलत नहीं है। बस खुश रहो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अध्याय 2। हवेली का इतिहास। इस हवेली के इतिहास में कई अंधेरे रहस्य छिपे हुए थे। दशकों पहले राधिका के दादा चौधरी बलवंत सिंह बेहद क्रूर और लालची व्यक्ति थे। वह अपनी हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी सुहागिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। चौधरी बलवंत सिंह ने सुहागिनी से शादी का वादा किया, लेकिन यह सब छलावा था। एक दिन जब सुहागिनी को इस धोखे का पता चला तो उसने प्रतिरोध किया। चौधरी ने गुस्से में आकर उसे शादी के लाल जोड़े में हवेली के पुराने कमरे में जिंदा जला दिया। उस दिन से उस कमरे को सुहागन का कमरा कहा जाने लगा। गांव में अफवाह थी कि सुहागिनी की आत्मा अब भी उस कमरे में भटक रही है और वह किसी भी दुल्हन को चैन से रहने नहीं देती। अध्याय 3। शादी की रात। शादी की सभी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। रात में राधिका और विक्रम को उसी अध्याय 4। घटनाएं तेज होती हैं। जैसे ही दोनों सोने की तैयारी करने लगे, कमरे में रखे आईने पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं। विक्रम ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने डरते हुए कहा, विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर अचानक गिर गई। दोनों तस्वीर के पास गए और देखा कि तस्वीर पर खून के निशान थे। यह सब क्या हो रहा है? विक्रम ने डरते हुए पूछा। मैंने कहा था इस कमरे में कुछ सही नहीं है, राधिका ने कांपते हुए कहा। तभी कमरे की लाइट जलती और बुझती रही। हवा में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। अध्याय 5। आत्मा का सामना। आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। तभी एक परछाई लाल रंग के जोड़े में उनके सामने प्रकट हुई। वह औरत सुहागिनी थी। उसके चेहरे पर नफरत और आंखों में खून जैसा लाल रंग था। तुमने मेरी जगह लेने की हिम्मत कैसे की? उसने कर्कश आवाज में कहा। विक्रम ने साहस बटोरते हुए कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कृपया हमें जाने दो। मैं हर दुल्हन से बदला लेती हूं। मैं चैन से तब तक नहीं रह सकती जब तक मेरी जलने की पीड़ा खत्म नहीं होती। यह कहते ही सुहागिनी ने विक्रम को हवा में उठा लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। राधिका ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा कमरा है। अध्याय 6। चरमोत्कर्ष। कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं। चारों ओर जोर की हंसी गूंजने लगी। विक्रम और राधिका ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। सुहागिनी की आत्मा ने विक्रम पर हमला किया और उसे अधमरा कर दिया। राधिका रोते हुए बोली, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो इसे मुझसे ले लो। मेरे पति को मत मारो। सुहागिनी ने राधिका की ओर देखा और कहा, तुम भी उसी अन्याय का हिस्सा हो। इस हवेली में आने वाली हर दुल्हन मेरे दर्द को महसूस करेगी। अध्याय 7। रहस्य और भविष्य। सुबह जब हवेली के नौकर कमरे में गए तो उन्होंने राधिका और विक्रम को वहां नहीं पाया। उनके कपड़े और शादी का जोड़ा जला हुआ पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, सुहागन की रात कभी खत्म नहीं होती। उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात में हवेली से आज भी किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जो भी उस कमरे के पास जाता है वह वहां से वापस नहीं लौटता।